दरभंगा जिला के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित घटना में एक व्यक्ति के सीने में लगी गोली, चल रहा इलाज। जीविका दीदियों के द्वारा किया गया प्रदर्शन। सीपीआईएम बहादुरपुर की ओर से राज्य सरकार का किया गया पुतला दहन। लहरियासराय थाने की पुलिस के द्वारा अनाज लदे पिकअप को किया गया जब्त। मारपीट से बुरी तरह से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए डीएमसीएच में करवाया गया भर्ती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर एक बैठक की गई आयोजित। दरभंगा रेलवे स्टेशन की जीआरपी थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर दिल्ली से आने वाली एक ट्रेन से भारी मात्रा में की शराब बरामद। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के ग्राम बल्हा में बीते रात्रि अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान में चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था। तभी बगल के दुकान में सोए हुए व्यक्ति के द्वारा आवाज दिया गया, जिस पर अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को सीने में गोली लग गई है एवं एक व्यक्ति के पैर में काफी गंभीर चोटें लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। घटना स्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया। वहीं उक्त घटना के संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा एवं नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा एफएसएल टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। कल रात में 2:30 बजे घटना हुआ है और कुछ अपराधी के तत्व के द्वारा चोरी की नीयत से करने के लिए गया था। बगल के दुकान में ये लोग चोरी का प्रयास कर रहा था। आवाज़ सुन के बगल में जो सोए हुए दूसरे दुकान में सोए हुए थे 3 लोग, उन्होंने हल्ला किया। हल्ला करने के बाद अपराधी के तत्व लोगों ने गोली मारा। उसमें एक आदमी को सीने में गोली लगा है और बाकी उसके बाद बाकी जो गांव के लोग हैं आवाज़ करने लगे तो लोग भाग गए फ़ायदा उठा के। अभी अगल बगल का हम लोग जो सीसीटीवी कैमरा उसको चेक कर रहे हैं और हमारा एफएसएल टीम और जो हमारा डीआईयू टीम पहुंच गया है। हम भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिए हैं और साक्ष्य का इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको आइडेंटिफाइड करके जल्दी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। कितने लोग लगभग घटने में थे? अभी जाँच किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है अपराधी तत्वों को। जो श्रवण कुमार बताया जा रहा है, ये दुकानदार हैं जो किराना स्टोर, इनको सीने में गोली मार दिया, पता चला पटना रेफर कर दिया, क्या स्थिति है? तो अभी पटना का रेफर किया गया है, बट उनका इलाज वहाँ पटना में चल रहा है। अभी हम लोग अपडेट नहीं है, बट अभी इलाज चल रहा है। 3 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने को लेकर आज जीविका दीदियों ने प्रदर्शन किया। जल्दी सैलरी चाहिए। कितने दिनों से नहीं मिला है आपको? 3 महीना से नहीं मिला, 14 महीना चढ़ गए। चौथा चढ़ा। जीविका दीदी में काम करते हैं। जीविका दीदी के द्वारा काम करते हैं। क्या नाम हुआ? जीविका दीदी में काम करते हैं, 5 महीना से काम करते हैं। 2 महीना का पेमेंट मिल गए हैं, 4 महीना का नहीं मिला। हमको लोग को पेमेंट चाहिए, होली के दिन है। सैलरी बढ़ा दीजिए, सैलरी बढ़ाइए, पीएफ कटेगा, छुट्टी भी 4 लोग। हम लोग को जीविका तरफ से हम लोग को काम लिया जा रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो 6,000 रुपया वेतन मिल रहा है बहुत सारा कम है। जो हम लोग को बाल बच्चा का पोषण पालन नहीं हो पा रहा है, जो सरकार दे रही है न्यूनतम मजदूरी, वो हम लोग को दिया जाए, जो हम लोग को उसमें पोषण पालन हो सके। हम अभी तुम लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हो? पेमेंट हम लोग को 3 मंथ से नहीं मिल रहा है। पेमेंट हम लोग को दिया जाए, 4था महीना चल रहा है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम बहादुरपुर की ओर से मिर्जापुर, देकुली, बिरनिया, हसनपुर ब्रांच की ओर से बिहार बजट के खिलाफ राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। मिर्जापुर देकुली स्थित पार्टी कार्यालय से पुतला जुलूस निकाला गया, जो थाना मोड़ तक गया और पुनः मिर्जापुर देकुली चौक पहुंचा और पुतला दहन किया गया। आज जो बिहार बजट पेश हुआ, उस बिहार बजट में गरीब मजदूरों के लिए, छात्र नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कोई जो है सुविधा की बात उसमें जो है नहीं जो है सुलाया गया है। आज जो है किसान बड़े पैमाने पर जो है आज किसानों के साथ जो है धोखाधड़ी हो रहा है। न उसको समय पर खाद मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। किसान के साथ
बहुत महंगे दर पर जो है तो उनको खाद बीज मुहैया जो है सो होता है। सब्सिडी हटा लिया गया है, जिसके कारण किसान काफ़ी जो है सो तंग तबाह है। आज छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसको जो है ये बिहार सरकार की पुलिस जो है लाठी से पीट करके उसे खदेड़ दिया जाता है। तो साथियों एवं अभी जो है पूरे बिहार में उद्योग कल कारखाने बंद हैं। इस बजट में उद्योग कल कारखाने चालू करने के लिए कोई बात जो है सुमन नहीं लाया गया है। मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम मिलना चाहिए, उसकी कोई बात जो है सो नहीं हुई। लहरियासराय थाने की पुलिस के द्वारा अनाज से लदे एक पिकअप को रात्रि गश्ती के दौरान पकड़ा गया, जहां नगर आपूर्ति पदाधिकारी प्रज्ञा मिश्रा ने सभी अनाज का जांच किया। इसकी बारे में कुछ जानकारी है? चेहरा उठा के किसी कंपनी का है जो ऐसा ये दिखा रहे हैं इसके पास। जैसे हमने ले लिया है सैंपल, एक बार सैंपल जांच कर लेते हैं। सैंपल जांच होने के बाद ही कुछ बता। अभी तक एक गाड़ी सीज किया है, कितना अनाज है इस पर? इनका बिल है 74 क्विंटल का, 74 क्विंटल का बिल इनके पास पुख्ता है, इसलिए ऐसा लग नहीं रहा है कि काला होगा कि एक बार हम चेक कर लें। क्या अनाज देखने से कैसा लग रहा है? सरकार का है कि प्रथम दृष्टया तो ये हमारा नहीं दिख रहा है, अनाज नहीं लग रहा, लेकिन हम सैंपल लिए हैं जाँच के बाद। लेकिन कई बोरा सरकारी लग रहा है। नहीं, बोरा सरकारी प्राइवेट बोरा और सरकारी बोरा बाहर मिलता है, तो वो चेक करने का विषय है। मारपीट में बुरी तरह से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पहरी थाना क्षेत्र के ठाटोपुर के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह की पत्नी बिट्टू देवी ने बताया कि उनके पति ओम प्रकाश सिंह घर के बगल में खड़े थे, जहां घनश्याम सिंह, ओम प्रकाश सिंह उर्फ रिंगटोन, जयप्रकाश सिंह उर्फ पेंटर, जयप्रकाश सिंह एवं विकास कुमार सिंह के द्वारा पूर्व के थाना कांड संख्या 62/25 में गवाही नहीं देने को लेकर दबाव बना रहे थे। उन लोगों की बात न मानने को लेकर लोहे की रॉड और खंटी से हमला कर दिया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। वह किस बात के लिए आपके पति को मारा पीटा गया है? जख्मी हालत में डीएमसीएच में पड़ी है। मेरे पति अपने दरवाजे पर खड़े थे, उन लोग उधर से गाली इधर उधर दे रहे थे, तो गाली मत दीजिए, जो कागजी जो लड़ा है, जो कागजी से फरियाए, तो लोग अपना हथियार लेके आके इन पर सब वार करके कुल्हाड़ी से, खंती से, रड से वार करके उनको गिरा दिए नीचे। जब हम चिल्लाए तो मेरे बेटा और लोग उठ के आए, इनको बचाए। मेरे बेटे पे भी हमला किए हैं लोग। क्या हुआ है आपके पति को? क्या सब जख्मी है आपके पति? जख्मी है, पेट में दोनों हाथ फट गया, छोटी हाथ बड़ी हाथ फट गया है, और यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया है पोखरे पर, और सर फट गया है। क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू देवी। किस बात के लिए विवाद हुआ था और क्या हुआ आपके साथ? हम अपने दरवाजे पर खड़ा थे, समझ गए, तो में हुआ विकास सिंह, घनश्याम सिंह, विशाल सिंह, पेंटर सिंह और रिंटू सिंह, ये जो है 5 लोग जो है उधर से आया। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी था, किसी के हाथ में खंती था, किसी के हाथ में टायर खोलने वाला रड था, उससे जो है मार कर दिया। प्राथमिकी दर्ज किए हैं? हाँ जी हाँ। कहाँ दर्ज हुआ है प्राथमिकी? कहाँ प्राथमिकी दर्ज भैया? बहेरी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय समिति की बैठक मिसर टोला स्थित कार्यालय पर हुआ, जिसमें बैठक की विधिवत शुरुआत प्रदेश मंत्री पुरुषोत्तम कुमार एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि के साथ किया गया। सर्वप्रथम नए विभाग संगठन मंत्री पुरुषोत्तम कुमार का दरभंगा केंद्र आगमन पर परिचय के साथ बैठक प्रारंभ हुआ। बैठक में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती, छात्र संघ चुनाव, सभी स्थानों पर इकाई गठन, शैक्षणिक सर्वेक्षण इत्यादि विषयों पर विमर्श किया गया। प्रदेश मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय इकाई का पुनर्गठन एवं सभी जिलों में परिसर तथा नगर इकाई पुनर्गठन का कार्य अगले महीने तक पूर्ण कर लिया जाएगा, ताकि संगठन की गतिविधि के माध्यम से कार्य विस्तार हो सके।
दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से आने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 12562 के A1 कोच में 3 लवारिस बैग में विभिन्न ब्रांड के 750 ml के अंग्रेजी विदेशी शराब रखे थे, जो 30 लीटर से अधिक थे। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर A1 बोगी में कैसे यह शराब आई और किस व्यक्ति के द्वारा यह रखी गई। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुटी है। तो वहीं इसे जब्त करने में ASI दिनेश पासवान, PTC परवीन कुमार एवं कांस्टेबल बिट्टू कुमार के द्वारा यह शराब जब्त की गई है। तो वहीं इस बात की जानकारी GRP थाना पुलिस के द्वारा गुरुवार को दोपहर 2 बजे मीडिया को प्रदान की गई।